मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। अवसाद से बचें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक फिर वही पुराना डायलॉग, एक पुरानी कविता के साथ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास एक मेरी आई वांटेड टू पब्लिश ए बुक and it was more or less edited by my guru Walhad ji, but somehow उनके इंतकाल के बाद ना तो मैं मंचों पर बहुत ज़्यादा सक्रिय रह पाया, या यूँ कहिए कि मैं उनसे इतना जुड़ा था। अचानक कभी इस लॉकडाउन पीरियड में वो सब कविताएं निकल कर आ रही हैं और मैं खुश हूँ कि आपका मनोरंजन कर रही हैं। ये कविता जो मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ, एक इंजीनियर की व्यथा कह लीजिए, इंजीनियर की सोच कह लीजिए, इंजीनियर की दृष्टि कह लीजिए, इंजीनियर की दूरदृष्टि कह लीजिए। इसमें कुछ टेक्निकल भाषा का प्रयोग मैंने किया। अक्सर आपने सुना होगा, इतनी उपमाएं सुनी होंगी, सुराहीदार गर्दन और मोरनी जैसी चाल वगैरह वगैरह वगैरह। एक टेक्निकल आदमी, प्योरली टेक्निकल, एक इंजीनियर, और वो भी बुद्धिहीन अभियंता, मेरे जैसा मैकेनिकल इंजीनियर, अगर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, इस कविता का आनंद वो लोग ज़्यादा ले पाएंगे जिन्होंने कभी जीवन में किसी पावर प्लांट में विज़िट किया है या पावर प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लाखों इंजीनियर हैं इस देश में, मैं सौंपता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि जैसे डॉक्टर बैठकर ऑपरेशन नहीं कर सकता, डॉक्टर को खड़े खड़े ऑपरेशन करना पड़ता है, वैसे भी हम जितने प्लांट इंजीनियर्स हैं, जब बिजली बनती है, जो कि इस लॉकडाउन पीरियड में और आफ्टर लॉकडाउन में भी आपके समक्ष आ रही है, सभी लोग खड़े होकर पूरी पूरी रात उन बटन्स का या उन जो भी कहिए इक्विपमेंट्स का ऑपरेशन करते हैं। शिफ्ट्स होती हैं, तो कभी दिन की पाली, कभी दोपहर की पाली, कभी रात की पाली। तो मैं रात्रि पाली के बाद जैसे ही घर आया तो ये सब कुछ हुआ कि जैसे ही पूरी रात ड्यूटी करने के बाद सुबह सुबह घर में कदम रखा, पत्नी के कठोर वचनों को चखा। क्यों? काटा है? कहाँ थे? मैं बोला अपने यूनिट कंट्रोलर के साथ थे। मैं बोला अपने यूनिट कंट्रोलर के साथ थे। यूनिट कंट्रोलर के साथ थे? बोले क्यों? तुम्हारे यूनिट कंट्रोलर को अपनी पत्नी का साथ नहीं भाता है? ये मुआ तुम्हारे साथ रात क्यों बिताता है? ये मुआ तुम्हारे साथ रात क्यों बिताता है? हमने बात को टाला, हमने बात को टाला, पोजीशन को संभाला, हवा में एक जुमला उछाला, डार्लिंग डार्लिंग, हम लोग मिलकर बिजली बनाते हैं, देश से अंधियारा दूर भगाते हैं। हम सब मिलकर, हम दोनों मिलकर बिजली बनाते हैं, देश से अंधियारा दूर भगाते हैं। बोली दो आदमी मिलकर और क्या बनाएंगे? और तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे, बिजली ही बनाएंगे, बिजली ही बनाएंगे। हमने बात को पुनः टाला, फिर जुमला उछाला, डार्लिंग हमें तो घर और बिजली घर दोनों में कुछ भी फर्क नजर नहीं आता है। बिजली घर में तुम और तुम में पूरा बिजली घर नजर आता है। तुम्हारे चेहरे को देखकर बजाता था सीटी, अब ऐसे लगता है जैसे HPT, हाई प्रेशर टरबाइन। तुम्हारे चेहरे को देखकर बजाता था सीटी, अब ऐसे लगता है जैसे HPT। इन खूबसूरत आंखों के बारे में क्या कहूँ डियर, ऐसे लगती है जैसे लोड लिमिटर और कंट्रोल गियर। और ये सुराहीदार गर्दन की टाइप, HPT और IPT के ऊपर की ट्रांसफर पाइप। इस खूबसूरत फिगर के बारे में क्या करूं डिटरमाइन, ऐसे लगती है जैसे लो प्रेशर टरबाइन। प्रेशर और टेम्परेचर कंट्रोल करना बस यही काम है हमारा, ऑफिस में बॉयलर ड्रम का और घर में तुम्हारा। तुम चाहो तो बेलन चकला लेकर हम पर तनी रहो, पर फर्नेस ड्राफ्ट की तरह बनी रहो।
ये यूसीबी के अनंसिएशन मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। तुम्हारे मायके जाने की धमकी की याद दिलाते हैं। तुम्हारे मायके के जाने की धमकी की याद दिलाते हैं। मेरे लिए तो तुम दोनों ऐसे हो जैसे खरा सोना। बस डार्लिंग तुम और यूनिट 4। मैं बदरपुर में 210 मेगावाट की एक यूनिट थी, यूनिट 4, उसमें काम करता था कि मेरे लिए तो तुम दोनों ऐसे हो जैसे खरा सोना। बस डार्लिंग तुम और यूनिट 4, कभी ट्रिप मत होना। अच्छा, पत्नी भी कवि की है साहब। उसने जो जवाब दिया उसके बाद मैं लाजवाब हो गया, इंजीनियरिंग भूल गया अपनी। पत्नी बोली, अंग 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 प्रत्यंग को बिजली घर से मिला दिया। अंग 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 प्रत्यंग को बिजली घर से मिला दिया। कल तक पत्नी थी, आज बिजली घर बना दिया। अब बिजली घर बनाया है तो बिजली ही बनाऊंगी। अगली बार हाथ लगाइयो 220 केवी का झटका ही लगाऊंगी। 220 केवी का, उसको भी पता है टेक्निकल लैंग्वेज कि 220 केवी का झटका ही लगाऊंगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अवसाद से बचें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।